सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला न जाने किस बात से खुश हुआ, मुझे होटल का कमरा भी बिल्कुल मस्जिद नबवी के ठीक सामने मिला है। मेरी एक और खुशकिस्मती, बहुत बड़ी खुशकिस्मती आप लोगों की दुआओं के ज़रिए, और मेरा आज का ये पहला दिन बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छी खुश फहमी के साथ, खुश माहौल में आज पूरा होता है। आगे भी इंशाल्लाह आपसे बात करता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे होटल का कमरा ठीक मस्जिद नबवी के सामने दिया है। आप लोगों की दुआओं का वसीला है। कैसी मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे होटल का रूम बिल्कुल मस्जिद नबवी के सामने मिला है। सुभान अल्लाह। आज का दूसरा दिन, सुबह फजर का वक्त, मस्जिद नबवी में मैं जा रहा हूँ फजर की नमाज के लिए। क्या अल्लाह ताला ने मुझे ये नवाज दिया, मेरा होटल का कमरा भी मस्जिद नबवी के ठीक सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने किसकी दुआएं कबूल की, किसके वसीले से, मेरे माँ बाप के किसकी दुआओं के वसीले से मुझे खुशकिस्मती अता फरमाई कि आज मदीना मुनव्वरा में एक नापाक इंसान, गुनहगार इंसान मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, मौका मिला। मैंने अपने हज का दूसरा दिन आज मदीना मुनव्वरा में फजर की नमाज के साथ शुरू किया। ये मस्जिद नबवी, इसका मेन गुम्बद इतनी बड़ी माशाअल्लाह, जिसको कवर किया जाना नामुमकिन है, नहीं दिखाया जा सकता। एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत वसी, बहुत बड़ा इसका दायरा है। हज़ारों लाखों लोग यहाँ फजर की नमाज में मौजूद हैं। पूरी मस्जिद फुल भरी हुई थी। हालांकि भी आज़मीन हज की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी आना शुरू हुए हैं और आते आते अगले कुछ चंद दिनों में यहाँ और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। खुशकिस्मती देखिए, मेरी खुशकिस्मती का आलम देखिए कि मेरे होटल का कमरा मस्जिद नबवी के सेंटर गेट ठीक सामने मेरा कमरा है होटल का। सोच नहीं सकता, कोई कोशिश करके इसे हासिल नहीं कर सकता। यहाँ जमजम के कूलर लगे हुए हैं। मुझे मेरे दोस्तों ने, ख़ासतौर से हाजी शरा साहब ने हिदायत दी थी कि यहाँ जो पानी रखा हुआ है ये असली जमजम पानी है, प्योर है, तो जिसे मैं ज़रूर पीऊँगा। फिर आगे बात करेंगे। मैंने जमजम पिया और अभी भी आप देखिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, जिसको कवर किया जाना बिल्कुल नामुमकिन है। माशाअल्लाह बहुत बड़ा कैंपस है। चारों तरफ इसके दरवाज़े खुलते हैं। बाहर की तरफ मैं बिल्कुल सेंट्रल लाइन पर आ जाता हूँ, जो कि इसी सेंट्रल लाइन से एग्ज़िट करके ठीक सामने मेरा होटल का रूम है 5वीं फ्लोर पर। और पीछे मैं इसके नबवी के दूसरे कोने तक गया था। अब यहाँ पहली बार घूमने से भी लग रहा है बिल्कुल ये चौकोर बनी हुई है। चारों तरफ से इसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, रेक्टेंगल भी नहीं कहेंगे। चारों तरफ से इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है और इसके दरवाज़े बाहर की तरफ चारों तरफ खुलते हैं। यहाँ फजर की नमाज भी 4:14 पर बिल्कुल अव्वल वक्त हो रही है।
ये साइड में ग्रिल, और इस ग्रिल के दूसरी तरफ ख़वातीन यानी कि फ़ीमेल होंगी, मुझे लग रहा है ऐसा होगा। इसकी गैलरी देखिएगा, मस्जिद नबवी की गैलरी। सेंट्रल स्लैंटर में चल रहा हूँ। बीच में एक जगह तालीम चल रही है, शेख साहब हैं अरबिक लैंग्वेज में तालीम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उस तालीम को अटेंड करने वाले इतनी बड़ी तादाद में से हमारे हिंदुस्तान की तरह ये 10-12 लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। यहाँ दुनिया भर के लोग अभी भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ अफ्रीकन दिखाई देते हैं, कुछ चाइनीज़ किस्म के लोग हैं, और हिंदुस्तान के लोग तो ज़्यादा तादाद में मुझे लगता है कि अभी है इस इलाके में। चूँकि हम जो फ़्लाइट्स आनी शुरू हुई हैं वो हिंदुस्तान से अर्ली फ़्लाइट्स आनी शुरू हुई हैं, और इस एरिया में हिंदुस्तान के लोगों को ही रुकाया गया है। मस्जिद नबवी का ये दूसरा छोर जो कि बाहर की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ जगह जगह देखिए जमजम के कूलर लगे हुए हैं, जिनमें 2 तरह का पानी है, ठंडा पानी है और सादा पानी है। चॉइस है, अगर आप ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो ठंडा पी सकते हैं, सादा पानी पीना चाहें तो सादा पानी पी सकते हैं। देखिए दूर तक देखिएगा, लोग अभी तक यहाँ अपनी इबादत में मशगूल है। लोग सुन्नत नफिल पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ की तालीमात ले रहे हैं। और अब मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक सामने होटल ताइबा सूट मदीना, ताइबा सूट मदीना, इसमें से एक है ताइबा फ्रंट में हूँ मैं। तो सेंटर गेट से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड ये ताइबा सूट फ्रंट, ताइबा सूट फ्रंट में मेरा रूम है 5th फ्लोर पर। अल्लाह ताला मुझ जैसे गुनहगार को कैसा मौका दिया है जिसे मैं कभी सोचा नहीं था, मेरा कभी कोई इरादा नहीं था, कभी कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक से अपनी वालिदा के वसीले से इरादा बना। पासपोर्ट मेरा पुराना बना हुआ था, जब वो जिस मकसद से बनवाया था तब तो मकसद पूरा नहीं हुआ उम्रा करने का, लेकिन अल्लाह ताला ने आज ये मौका मुझे दिया। बस मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरा तो कुछ नहीं। अल्लाह ताला सब के बुरे वक्त को दूर करे, जो लोग परेशानियों को दूर करे, ख़ास तौर से जो बेगुनाह जेलों में हैं, सादत भाई हैं, के बच्चे हैं, बीमार हैं, शहजाद भाई हैं, और बहुत लोग बीमार हैं। अल्लाह ताला पर रहम करे, तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। वालिदा भी मेरे घर में है, बीमार हो रही हैं, बस बीमार सी रहती हैं, तो भी मुझे उनको देखना है। इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे। अल्लाह। सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बजे हैं। सुबह 3 या 4 बजे हम यहाँ पर आए थे, लेकिन अभी तक हमारा लगेज हमें नहीं मिला है। यहाँ आने के बाद जो परेशानी का हमने सामना किया वो यही कि यहाँ पर आपका लगेज ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। होटल पर ये कहा गया था कि आपका लगेज पहुँचा दिया जाएगा, स्टाफ वाले कहीं कुछ पहुँचा भी रहा है, लेकिन जो बस या जिस भी ट्रांसपोर्ट मीन्स आया उनका तरीका गलत रहा होगा। उन्होंने सारा लगेज लाकर एक तरह से इस तरह से पटक दिया। आप गैलरी में देख रहे हैं, लगेज दिखाई दे रहा होगा, हालांकि अब तो कम हो गया है। और फिर इसके बाद आप या तो खुद सर्च करें या का स्टाफ सर्च करे। ढूंढते ढूंढते अभी पूरा दिन निकल गया है। यहाँ 14 फ्लोर है इस होटल के, मैंने 14 के 14 फ्लोर पर अपना लगेज खंगाल लिया, नहीं मिला। फिर अब इन्होंने बताया कि अभी कुछ और सामान आना है, तो एक परेशानी है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए कोई तरीका आपके पास नहीं, सिर्फ इतना है कि अपने लगेज के ऊपर मार्किंग अच्छे से करें, अपना कवर नंबर सही से लिखें, अपनी डिटेल सही से लिखें। हमने भी लिखने में थोड़ी सी कंजूसी की है, बड़े बड़े स्टिकर्स लगाएं ताकि दूर से आप उसको पहचान सकें, पढ़ सकें, क्योंकि सारे लगेज यहाँ एक जैसे दिखाई देते हैं। इन्होंने अपनी इमेज लगाई हुई है, इस तरह से आप इमेज लगाएं, बड़े बड़े स्टिकर्स लगाएं ताकि दूर से आपको पहचान हो जाए देखते ही कि ये आपका लगेज है। नहीं तो आपको लगेज ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये लगेज आप देख रहे हैं कि अभी तक सब इसी तरह से गैलरी में पड़ा हुआ है। इन साहिबान का देखिए, मोहम्मद फ़हीम इकबाल, इतना अच्छा इन्होंने स्टिकर लगाया है। थाना रोड झरिया
धनबाद झारखंड दूर से ही देख सकता है कोई भी, जिसको कम दिखाई देता है वो भी देख सकता है। तो इसी तरह का आप इसके ऊपर स्टिकर लगाएं, मेरी तरह कंजूसी ना करें ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। पहले ये दिन सर में बेपनाह किस्म का दर्द, बहुत तेज़ दर्द, काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था। मैं भूल चुका था कि अब दर्द मुझे होगा भी, हो जाता है। सुबह चाय नहीं मिली यहाँ पर, शायद उस वजह से, लेकिन इतना तेज़ दर्द कभी बहुत कम हुआ है। मैंने असर की नमाज़ यहीं रूम पर पढ़ ली थी जमात के साथ, लेकिन अब मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि वालिदा अकेली हैं। काफ़ी देर पहले उनको छोड़कर आया था, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको भी साथ लेना है। मैं लिफ्ट लॉबी में आ गया हूँ। यहाँ से मैं मस्जिद नबवी की तरफ जाऊँगा और मस्जिद नबवी की तरफ जाने के बाद वहाँ क्या माहौल है इस वक्त, असर मगरिब के बीच का वक्त है, वो भी आपको बताऊँगा। सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से तनाव वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए नॉर्मल है। इस तरह का दर्द मेरे सर में होता रहता है, इसकी फ्रिक्वेंसी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन आज बहुत शिद्दत का दर्द है। लिफ्ट भी ठीक ठाक है, अच्छी कैपेसिटी है, 18-20 लोग आ जाते हैं इसमें। फास्ट लिफ्ट काफ़ी तेज़ चलती है। इसी लिफ्ट से हम ऊपर गए थे, हालांकि लिफ्ट लॉबी यहाँ 3-4 है, भी सही से समझ नहीं पाया। और एक लाइन में 3-3 लिफ्ट है। काफ़ी लोगों को ले जाने का काम करती है, और ऐसा लगता है जो 24 घंटे यहाँ बिजी रहते हैं उसी लिफ्ट से आया हूँ से बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ हमेशा मूवमेंट दिखाई देता रहता है, हालांकि बिल्कुल कम ही लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ काफ़ी चहलकदमी रहती है, और ये चहलकदमी हर वक्त रहती है। और हम आ गए हैं मस्जिद नबवी के कैंपस में। देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से निकलते ही मेरे पीछे मस्जिद नबवी है। ये मतलब प्लस पॉइंट है यहाँ का। यहाँ इस वक्त बहुत अच्छी गर्म हवा चल रही है। तो चूँकि एसी में से निकल कर आया हूँ, वहाँ ठंड लग रही है, इसलिए मैंने कहा गर्म हवा चल रही है। मस्जिद नबवी का कैंपस फ्रंट कैमरा से आप देख, मस्जिद नबवी का कैंपस। अभी आप ऊपर ये फोल्डेबल अम्ब्रेला देख रहे हैं, जो कि शाम के वक्त में फोल्ड हो जाते हैं। जैसे ही अंधेरा सा होगा, ठंड होगी, ये अपने आप फोल्ड हो जाएंगे। अभी यहाँ देखिए असर की नमाज़ भी यहाँ अव्वल वक्त होती है, 3:30-4 बजे करीब असर की नमाज़ हो चुकी है। मगरिब की नमाज़ में अभी वक्त है, इसलिए लोग बस चहल भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, कुछ सीख रहे हैं, कुछ लोग सिखाते दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी वालिदा को यहाँ छोड़ गया था। उम्मीद है काफ़ी गुस्से में होंगी, क्योंकि मेरे सर में दर्द की वजह से, बुखार की वजह से मैं उठ नहीं पाया, लेट गया था। हालांकि उनका इरादा था यहाँ पर बैठ कर इबादत करने का। अभी दिखाएंगे, मैं छोड़कर यहीं गया था। व्हील चेयर पर है, अब व्हील चेयर को वो घुमा सकती हैं अपने आप, मुझे ऐसी उम्मीद है नहीं, लेकिन अभी दिख नहीं रही हैं किधर गई हैं। ऊपर से तो मैं देख पा रहा था, रूम से मैं देख रहा था, तब वो यहीं थी, लेकिन अब कोई व्हील चेयर यहाँ नहीं दिख रही है। कोई बना लिया होगा उन्होंने अपना, भांजी खाला बन गई होंगी, बहन बन गई होंगी, और वो उनको लग रहा है कि ले गई हैं कहीं सैर कराने। अब तलाश मुझे करनी पड़ेगी, एक और परेशानी, और जब मिलेंगी तब फिर रास्ता कायम होगा आपसे। मदर को तलाश करते करते असर से मगरिब का वक्त हो गया है, वक्त हो गया है। अब सोच रहा हूँ कि क्यों ना पहले मगरिब की नमाज़ अदा की जाए। मस्जिद नबवी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। नबवी की ऊँची आप देख रहे हैं, सर में अभी भी शदीद दर्द है। यहाँ मस्जिद नबवी का एंट्रेंस, यहाँ पर जूते आ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जूते उतार कर सेंटर गेट, ये उमर बिन
अल खत्ताब गेट नंबर 18 जिससे मैं एंट्री कर रहा हूँ। उमर बिन अल खत्ताब गेट नंबर 18 से मैंने एंट्री की। शूज़ के यहाँ बॉक्स बहुत सारे हैं लेकिन सब फुल है क्योंकि लोगों की तादाद उनसे कहीं ज़्यादा है। चप्पल मेरे कमरे से चोरी हो गए इसलिए जूते मैं भी हाथ रखा हुआ हूँ। और ये देखिए मस्जिद नबवी का एक लुक। जगह जगह यहाँ पानी के कूलर हैं जिनमें जमजम रखा हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ा बहुत मगरिब की अज़ान होने को है इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। मगरिब की अज़ान से 5 मिनट होने जा रहे हैं लेकिन शादियाँ नमाज के फ़ौरन बाद जमात नहीं होती है। अभी लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग कुछ किस्म की नमाज़ पढ़ रहे हैं, पता नहीं सुन्नत पढ़ रहे हैं या फ़र्ज़ है। अज़ान के 6 मिनट बाद तकबीर हुई है। अब नमाज़ होगी। 6 मिनट का जो बीच में गैप हुआ है रोज़ाना होता है या कि आज हुआ है? आज नहीं हुआ होगा। मगरिब की नमाज के बाद अब यहाँ का ये शाम का व्यू अंधेरा करीब हो गया है। 13 मिनट तक मगरिब की नमाज़ पढ़ाई गई। हिंदुस्तान के लोगों को सीखना चाहिए। इतनी देर में तो वहाँ अलम तरा से तरावी की 20 रकात पढ़ा दी जाती हैं और इस हुनर को मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के नज़दीक बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता होगा। इसलिए हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है। नमाज और कुरान शरीफ अगर पढ़ते हैं तो उसका एहतराम करना ज़रूरी है। खाली प्रैक्टिस या कोई एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। शाम के वक्त आप देखते हैं मदीना मुनव्वरा में जो अम्ब्रेला लगे हुए थे उनके ऊपर धूप थी इसलिए उसका कलर नहीं आ रहा था। अब इनका कलर चेंज हो चुका है। इसके वाइट बैकग्राउंड पर बहुत अच्छा स्काई ब्लू डिज़ाइनिंग है। थोड़ी देर में सिमटने शुरू हो जाएंगे। अभी और अंधेरा होना बाकी है। इसके अंदर डार्कनेस सेंसर कुछ लगा हुआ है जो डार्कनेस के साथ साथ बंद हो जाता है, उजाले के साथ खुल जाता है। तो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। आगे इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि ईशा में किस तरह का माहौल रहता है। बहुत ही पुरइत्मीनान तरीके से इमाम साहब ने मगरिब की अज़ान अदा की। कल से फजर से मैंने अब तक यहाँ 5 नमाज अदा कर चुका हूँ। लेकिन देखिए इत्तेफाक ये है यहाँ की ख़ास बात है कभी तक कोई नमाज ऐसी नहीं गई जिसमें नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। यानी कि जिस किसी की भी मौत यहाँ या आसपास हो जाती होगी तो वो ज़रूर यहाँ पर अपने जनाजे को लाना अच्छा समझता है इसलिए लाता होगा। अभी तक हमने 5 की 5 नमाज़ों में नमाज जनाजा ही पढ़ी है। अब इशा की नमाज़ बाकी है, उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अपनी माता जी को हज कराने निकला हूँ। आज दूसरा दिन है हज का हमारे यहाँ आने के बाद। वैसे कायदे में पहले ही दिन है। पहले दिन मैंने उनको खो दिया, हाथ नहीं आ रही। दोपहर छोड़ कर गया था। ज़ोहर की नमाज़ के बाद असर में ढूंढा, मगरिब में ढूंढा और अब इशा का वक्त होने को आ रहा है लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं ढूंढ कर थक चुका हूँ। जहाँ बताया था वहाँ नहीं मिल रही है।
आगे का हज कैसे मुकम्मल होगा भाई, अल्लाह ही मालिक है। दुआ करना मेरे, इसलिए मैंने सबसे कहा था मेरे लिए दुआ करना। बहुत तेज तलाश रहा हूँ लेकिन कहीं इस भीड़ में नज़र नहीं आ रही। व्हील चेयर देख रहा हूँ जा जाकर, सबके चेहरे देख रहा हूँ व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं। हर चेहरा माँ का सही नज़र आता है लेकिन माँ नज़र नहीं आ रही है। एक तो मिल नहीं रही है और ऊपर से जब मिलेंगी तो डांट के साथ मिलेंगी। ना खाना उन्होंने खाया है ना मैंने खाया है। मुझे भी अब भूख सी लग रही है, उन्हें तो पता नहीं कितनी भूख लग रही होगी। कुछ भी नहीं खाया था, क्या करें यार, बड़ा मुसीबत है भाई। हाँ तो मिली नहीं भाई। ये नदीम भाई का पुलिंदा, नदीम भाई मवाना वाले, इसे ही देख लेते हैं। बहुत वक्त हो गया, 8 बज गए, सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलते वक्त उन्होंने बहुत सारे रियाल मुझे गिफ्ट किए थे। कहा था कि खाना खाया जाए तो इन्हीं के पैसे से खाया जाए। ठीक है जी। होटल हिल्टन, होटल मदीना के आसपास कुछ बता रहे थे। मैं भुलक्कड़ आदमी, मैंने उनसे कहा कि मैं लिख लेता हूँ। तो क्या लिखा है तो पढ़कर ही पता चलेगा कि मुझे करना क्या है खाने के लिए। भैया ये इनकी लिखाई हुई पर्ची के रियाल के साथ इस पर लिखा है मदीना जन्नतुल मस्जिद जन्नतुल बकी की तरफ से निकलकर अलबैक पहुँचे। नमाज के वक्त ना जाएं, वहाँ ब्रोस्ट चिकन खाएं। 4 पीस अलबैक और मक्का में देखेंगे। खैर क्या लिखा है, मदीना में जन्नतुल बकी से निकल कर। कहाँ जन्नतुल बकी, ये भी ढूंढो यार। अलबैक ढूंढते ढूंढते आ गया हूँ। हालांकि मेरा रहन ही है, अगर मुझे पता होता ये इतनी दूर है कभी भी तो नहीं आता। नदीम भाई का दोस्त का इस्रार है। आ गया हूँ भैया, लाइन में लग रही है। और लाइन लगकर खाना, भाई मैं भूखा रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लाइन लगकर खाना, खुशामद से डॉक्टर, हाँ कभी नहीं, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीता मैं। अब क्या करें, आ गए तो देखते हैं आप हंसी के। नदीम भाई ये करेंसी, ये ऑर्डर काउंटर, क्या बोला था, चिकन नगेट्स। ठीक है भाई, देखने में जाहिर हो रहा है कि इससे हमारा पेट तो नहीं भरने वाला, लेकिन भैया हुक्म है, मज़ा लाना है, आज यही खाएं। नगेट्स का बिल मेरे हाथ में, ये 416 मेरा नंबर। आप देखिए 18 सऊदी रियाल कीमत टोटल बनती है, जबकि 15 रुपये 15.65 सऊदी रियाल, इसमें 2.25 वैट जुड़ा है। यहाँ पर अभी भी वैल्यू एडिड टैक्स चल रहा है, यानी कि यहाँ पर अभी GST ने कदम नहीं फंसा रहे हैं। 2.35 ऐड करने के बाद 10 रुपीज़ का ये नगेट्स। देखिए काउंटर की भीड़, काउंटर के ऊपर स्क्रीन, काम और बढ़ गया है। इस स्क्रीन पर आंखें गड़ा कर देखते रहो। का नंबर आया, किसका गया, हमारा ये 416 है। कोई ऑर्डर नहीं है, सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है इस लिस्ट का। ये 416 बीच में कहीं भी हो सकता है, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बना भाई ना, ऐसा खाना बिल्कुल नहीं, मैं तो भूखा रह लूँगा, बिल्कुल नहीं खाऊँगा ऐसा खाना। मैं तो ठेले का खाना खाने वाला आदमी हूँ। इंडिया कहाँ पे? मेरठ में। हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान कहाँ से? मुल्तान से। मुल्तान। 15-20 के बाद ये मेरे हाथ में आ गया है, दोबारा नहीं आने वाला मैं यहाँ पर। ऐसा भी क्या खाना जिसके लिए लाइन में लगना पड़े, जिसके लिए इतना इंतज़ार करना पड़े ना भाई। ईशा की अज़ान हो चुकी है। ईशा की नमाज़ के लिए मैं गेट नंबर 17 से इस बार एंट्री करूँगा, जिसका भी नाम उमर बिन खत्ताब। गेट नंबर 17, डोर नंबर 7 टू रूफ। 5 पैसे ढूंढते ढूंढते वक्त आ गया है, 9:30 बजे हैं। अब हिम्मत हार चुका हूँ, अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। 529 हमारा नंबर है, 529 शायद हम पीछे छोड़ा है। दुआ करोगे यार मेरी माँ मिल जाए बैठी हुई। मुझे लग रहा है कि शायद वो
किसी के साथ आ गई हूँ और अगर होंगे तो फिर मेरे लिए परेशानी। 509 510 510 हमारा नंबर है 529। अभी भी लगेज यहाँ गैलरी में पड़ा हुआ है। जिन लोगों का आ गया वो ढूंढ नहीं पा रहे। मैंने यहाँ सारे बिल्डिंग ढूंढ मारे लेकिन मुझे मेरा लगेज अभी तक हाथ नहीं आया। ये बड़ा ख़राब सिस्टम है। हर चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं मैनेज कर पाए। जहाँ से चले थे वहीं से अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो सही से सबको उनका अपना अपना लगेज मिल जाता, लेकिन नहीं। यहाँ अभी भी लगेज पड़ा हुआ है जिनका है वो तक इस तक पहुँच नहीं पा रहा है। मैं अपने रूम में आ गया हूँ, क्या करूँ यार, ना मिल जाए तो फिर जाना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा। हाथ में आ रहे हैं, परेशान हो गया ढूंढ तरी माई कितना परेशान हो गया। बस क्या मेरे चलना बस के नहीं, सर में दर्द हो रहा। मैं ढूंढते सारा मदीना छान मारा है, 3 बार चला नहीं जा रहा। मेरे दौरे पड़ने को तैयार हो रहे हैं।